जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पर। आज गुरु पर का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपनी पड़ोसन से संभल के रहे, वो कुछ निगेटिव क्रियाएं करती है। तो मेरे भी सामने एक नेबर है, वो काफ़ी उसके घर में प्रॉब्लम है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ वो करती है। अब मुझे ये ठीक से तो नहीं पता, लेकिन गुरु पाक के मैसेज से ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ तो करती है। तो एक दिन अमावस्या थी, तो गुरु पाक का मैसेज आ रहा था कि अमावस्या पे लोग क्रियाएं करते हैं। तो वो टहलती रहती है और बच्चे भी बाहर खेलते हैं। मेरी बेटी भी 10 साल की, वो भी। तो मैंने गुरु पाक से अरदास की कि आज वो बाहर ना निकले या कुछ हो तो बच्चे ना खेलने जाए। तो उसी दिन बारिश सा मौसम हो गया और काफ़ी हवा चलने लगी। तो कोई भी बच्चे बाहर जाकर नहीं खेले। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। और उस दिन वो दिन शांति से निकल गया। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरु पर जो भी मैसेज देते हैं वो बिल्कुल ही सच होता है। तो गुरुपा ने ही वो दिया था, क्योंकि पहले मैंने उसके घर में जब प्रॉब्लम थी तो वो आई थी। तो गुरुपा की कृपा से मैंने उसे बस ये कहा था कि हाँ, आप मंत्र जाप करो भगवान जी का और हनुमान चालीसा पढ़ो। तो उसको मैंने बस इतना ही बताया था। लेकिन फिर उसके बाद गुरु जी का एक मैसेज सत्संग सुना था, जिसमें वो एक आंटी जी बताती कि उन्होंने किसी की मदद की थी, उसके बाद उन्हीं के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो गुरुपा का ये मैसेज आया था, तो जिसकी मदद कर रही है वही तेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। तो उसके बाद हुई मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। मुझे इंडिया अचानक जाना पड़ा, जबकि वो बताती थी कि उसे जाना पड़ सकता। उसके हस्बैंड से कुछ लड़ाई है, उसे इंडिया वो भेज रहा है। कुछ उनके रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। और जो कि मेरे साथ हुआ कि मुझे ही अचानक इंडिया जाना पड़ गया। तो गुरुपा का यही मैसेज आया था, तो जिसकी हेल्प कर रही है वो तेरे लिए ही मुसीबत की कारण बनेगी। तब मैंने उससे ज़्यादा बातें करना छोड़ दिया था। तो इसीलिए मुझे डर लगा था। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि अमावस्या वाले दिन वो ना बाहर आए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें राह दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं होता कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत कर रहा है। और आज हमें कहीं जाना था, आज 1 अगस्त है। तो अचानक से प्लान बना था कि हमें लेक पे जाना है, लेकिन काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि एक्सीडेंट का खतरा है। काफ़ी दिनों से ही इस तरह के मैसेज आ रहे थे। तो मुझे डर लग रहा था कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं जब सुबह उठी तो मैंने जब YouTube देखा तो उसमें गुरुपा का पहला ही मैसेज था कि बड़ा एक्सीडेंट का खतरा है। जिसमें एक संगत आंटी जी बता रही थी सत्संग में कि उनके बच्चों, 2 बेटियों और हस्बैंड के साथ उनका, मतलब उन सबका एक साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी बेटियों की और उनकी भी पैरों में फ्रैक्चर हो गया और उनके हस्बैंड को भी काफ़ी चोट आई। सब लोग एम्बुलेंस से हॉस्पिटल गए। इस तरह का काफ़ी मतलब मतलब ऐसा सत्संग था जिससे कि मुझे बहुत ही डर लग गया। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि अगर सही है तभी हम लोग जाएं, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाए। लेकिन गुरुपा ने तो सत्संग सुनाकर ही कष्ट काट दिया था। फिर हम लोग सेफली गए और सेफली आए। गुरुपा सदैव अंग संग रहे और 777 की ब्लेसिंग्स भी देते रहे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और
लेक पर भी जब हम लोग गए तो वहाँ पार्किंग नहीं मिली, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ी देर बाद जब वापस आए दूसरी जगह घूमकर तब हमें मिली, तो भी गुरुपा ने कोई कष्ट ही काटा होगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं हम सब संगत की, और हमें अपने सत्संग सुनने से ही हमारे आधे से अधिक कष्ट ऐसे ही कट जाते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी बीमारियों के भी सत्संग सुना रहे थे गुरुपा कि तेरे अंदर ये बीमारी पनप रही है, और गुरुपा का काफ़ी आदेश सा आ रहा था, जैसे कि डांट कर कि तुझे ये पीना है। और उसमें एक था जिसमें था कि तुलसी के पत्ते, और मुझे लगा कि कब तक पीना है इस तरह से, तो उसमें आया था कि 3 दिन तक तुझे तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा बनाकर पीना है। तो वो मैंने 3 दिन लगातार पिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई ना कोई तो ज़रूर बीमारी थी शरीर में जो गुरुपा ने इस तरह से उस कष्ट को काटा। और गुरुपा का आता है मैसेज कि काफ़ी पहले से आ रहा है, और मैंने पहले से ही छोड़ रखा है, जनवरी से पहले से ही 2025 से चावल और चीनी छोड़ने का आ रहा था। लेकिन एक दिन कभी कभी मुझे मन हुआ था तो मैंने खाया था, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये कब तक छोड़ना है। तो गुरुपा का उसी के एक दिन या उसी दिन या 1-2 दिन बाद में सत्संग में मैंने सुना, उसमें आंटी जी बताती हैं कि 50 डेज तक, 50 दिन तक हमें चावल और चीनी बिल्कुल ही छोड़ देनी है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सवाल का तुरंत ही गुरुपा जवाब दिला देते हैं, हमें किसी न किसी सत्संग के थ्रू आंसर मिल ही जाते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो अब मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है 50 दिन तक के लिए। और मैं चाय भी बनाती हूँ, तो गुरुपा को जो भोग लगाती हूँ वो गुड़ की ही चाय बनाती हूँ। मैं भोग उनके स्वरूप के सामने तो नहीं रखती, मैं जहाँ किचन में बनाती हूँ वहीं पर 7 बार मंत्र जाप करके गुरुपा को एक स्टील के गिलास में बोलकर कि आप स्वीकार कर लो, और मैं पी लेती हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे हर सवालों के जवाब हमें दे देने के लिए, और सदा अंग संग्रहने के लिए, हमें सारी मुसीबतों से बचाने के लिए, हमें सारी बीमारियों से बचाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, और अब मेरे माता पिता भाई को न्यू लाइफ, मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उन सब की तरफ से मैं आपको आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर हम लोग से कोई भी भूल हुई हो। मेरी तरफ से, मेरे माता पिता भाई की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे बच्चे की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, और सब की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। प्राची आंटी, आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए आपको भी धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जोधपुर से आज 8 जून रविवार को सुबह अमृत वेले ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि गुरु जी की आज्ञा है, और सत्संग भी हुआ है मेरे साथ, ब्लेसिंग्स भी मिली है मेरे को गुरु जी की बहुत बहुत। और गुरु जी की जो खास ब्लेसिंग मुझे मिली थी वो गुरु जी के महासमाधि दिवस पर मुझे मिली थी, वो मैं आप सभी लोगों से अभी शेयर करूंगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है। संगत जी, हुआ यूं कि मैं महासमाधि दिवस के दिन सुबह जब सत्संग, लोगों के शेयर सत्संग सुन रही थी, और सेम डे का ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि एकदम से सेम डे सत्संग कैसे शेयर हो जाता है। गुरु जी हम बच्चों पर कृपा करके, अपनी बेटी पे भी कृपा करके,
और सत्संग शेयर पता नहीं कैसे हो जाता है, हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राची जी के पास भी बहुत सारे संगत जी के सत्संग आते होंगे, वो कैसे सेट करती है वही बहुत दिमाग लगा के सेट करना पड़ता है, किसका सत्संग कब शेयर करना पड़ता है। ये सब गुरु जी की आज्ञा के अनुसार प्राची जी को ब्लेसिंग्स मिलती है, तब वो सत्संग शेयर होते हैं। तो उस मैंने गुरु जी का सत्संग समाधि दिवस के दिन रिकॉर्ड करके और गौरव प्राची जी को भेजा था। शुक्राना प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत। और उसी दिन मुझे इतनी गुरु जी की अच्छी ब्लेसिंग्स मिली कि मेरे को शाम को ही उसी दिन सेम डे ही मेरा भी सत्संग शेयर हो गया और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। गुरु जी, आपने मेरे मन की बात एक ही दिन में सुन ली और एक ही दिन में मेरा सत्संग उसी के उसी दिन शेयर करवा दिया। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। हमको अमृत वेले उठाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी शरण में लेने का शुक्राना गुरु जी। आप जो हमारे अंग संग रहते हैं उसका शुक्राना गुरु जी, इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना गुरु जी। घर से हिम्मत करके सत्संग के लिए निकलते हैं, उस सत्संग तक सुरक्षित पहुंचाने का शुक्राना गुरु जी। आप बहुत ही दयावान, दयालु और कृपालुवान हैं। सभी संगत पर ऐसी ही कृपा बरसाए रखना गुरु जी। आप जो हमारे ऊपर जो कृपा दृष्टि डाल रहे हैं उसका शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना जी। गुरु जी, पहले से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है और मैं हमेशा आपके सत्संग में और सुबह अमृत वेले आपका जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ या मूल मंत्र करने बैठती हूँ गुरु जी, तो मेरे दिमाग में एक ही परेशानी जो चलती रहती, जो मेरी बच्ची की ज़िंदगी में आई थी, बहुत विकराल रूप से आई थी, बहुत बड़े रूप से आई थी। हालांकि वो परेशानी अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुई है, फिर भी गुरुजी के ब्लेसिंग्स से वो परेशानी काफ़ी हद तक सहन करने के लायक भी हो गई है। और गुरुजी ने मेरे दामाद जी को धीरे धीरे जो सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बच्ची की ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी खुशियाँ वापस लौट रही है, उसका शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अपनी बच्ची को अपनी नाती समझकर गुरुजी उसका ध्यान रखते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। उसके शरीर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि 6 महीने पहले उसे चिकनगुनिया हो गया था। फिर इतनी परेशानी की वजह से वो शारीरिक कष्ट से भी बहुत मुश्किल से उभरी है, क्योंकि उसमें भी गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स है जो वो इतनी जल्दी अब शारीरिक और मानसिक रूप से जो परेशान थी उससे उबर कर वो गुरुजी आपकी शरण की ओर बढ़ रही है। सत्संग वो भी आपकी संगत है गुरुजी, वो भी आपको नित्य शुक्राना करती है गुरुजी। और गुरुजी, पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का गुरुजी शुक्राना। हस्बैंड अंकल को व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है गुरुजी, बहुत जल्दी आपकी ब्लेसिंग्स उनको भी मिलेगी और बहुत जल्दी हमारे सारे कष्ट मिटेंगे। मैंने अपना सारा परिवार का जिम्मा आपके ऊपर डाल दिया है गुरुजी, अब आप ही जाने हमारी कश्ती कैसे पार लगेगी गुरुजी। वैसे आपने हमको बहुत बहुत कुछ दिया है, सबसे बड़ा मुझे जो धन मिला है वो अमृत वेले उठने का मिला है गुरुजी। मैं वॉक पे चली जाती हूँ, मेरे अंग संग और मेरा ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बेटियों का खूब ध्यान रखते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सभी संगत का आप ध्यान रखना गुरुजी, सबको सब सरबत का भला करना गुरुजी। आपकी गुरुजी, आपके चरणों में लाखों लाखों प्रणाम है। गौरव प्राची जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और प्राची जी, सबका बहुत बहुत ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में नमन करती हुई अपने वाणी को यहीं विराम देती है। शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
लाखों बार, बारंबार, हज़ारों बार शुक्राना गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं गुरुजी की बेटी जोधपुर से गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के आदेश के अनुसार और उनके मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा दृष्टि बरसी मेरे को छप्पर फाड़ कर कि मैंने जो सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी की कृपा दृष्टि मुझ पर इतनी जल्दी बरस जाएगी, वो कार्य मेरे साथ हो गया कि मेरे लिए एक सपना सा है कि मैं 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पर गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करके आई और गुरुजी के असीम ब्लेसिंग्स पाकर आई हूँ। संगत जी, हुआ यूँ कि गुरुजी का आदेश आया था मेरे पास गुरुजी के जन्मदिन से 6-7 दिन पहले कि बेटी मैं तुझे बुला रहा हूँ, अगर तू बड़े मंदिर आना चाहती है तो ये तू जिसके भी साथ आना चाहती है उसको ये मेरा मैसेज शेयर कर दे। और मैंने मेरी एक दिल्ली रहवासी सहेली को ये मैसेज शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने उसे मैसेज शेयर किया उसका फ़ोन आया कि तू दिल्ली आ जा, मैं तुझे बड़े मंदिर ले जाऊंगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि वो भी कभी कभी वहाँ पर दिल्ली में होने वाले गुरुजी के सत्संग में कभी कभी पार्टिसिपेट करती है, तो वो भी गुरुजी की बहुत अच्छी जानकारी जो कि वहाँ पर लोगों द्वारा उसे मिलती है, बहुत पॉजिटिव रहती है गुरुजी के बारे में। और उसने एक ही बार में मुझे हाँ बोल दिया। अब दिमाग में ये आ रहा था कि गुरुजी का बुलावा भी आ गया है, सखी ने भी हाँ कर दी है, पर जाया कैसे जाएगा, ये तो सभी गुरुजी की कृपा पर ही निर्भर करता है कि अब गुरुजी ही कोई राह ऐसी सुझाएंगे कि मेरा वहाँ जाने का प्रोग्राम बन जाएगा। मैंने वैसे मेरे हस्बैंड अंकल को बोल रखा था कि मुझे जब भी कभी दिल्ली जाना होगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, तो क्या आप मुझे बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने ले जाएंगे। मेरे अंकल हस्बैंड ने एक बार में ही हाँ बोल दिया, तुम जब भी बोलोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड अंकल का कोई काम निकल आया दिल्ली, बट वो 8 और 9 तारीख का था। उन्होंने मुझसे कहा कि 8 या 9 को दिल्ली जा रहा हूँ कोई कार्यवश। तो मैंने बोला कि मुझे भी चलना है आपके साथ, आप 8 को क्यों जा रहे हैं, अगर आपका काम रुक सकता है एक दिन के लिए तो प्लीज़ आप 6 का टिकट बनवाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगी। और ऐसा मेरा नसीब का है कि मैं 7 जुलाई को बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जाऊं, परंतु मुझे मन में पक्का विश्वास था कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी को बुलावा भेजा है, तो इसमें कोई न कोई राज तो ज़रूर है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 6 का बनवा लेंगे। और मैंने कहा आप अपना काम हो सके तो करना। बोले नहीं, 7 को मैं भी तुम्हारे साथ बड़े मंदिर चलूँगा गुरुजी के दर्शनार्थ हेतु। मुझे बहुत खुशी हुई। और जब हमने अपने बच्चे से कह के टिकट बनवाए तो हमें सब टिकट भी आसानी से मिल गए। हमने 6 के टिकट बनवाए, फ्रेंड को फ़ोन करके बता दिया कि हम आएंगे, तू अपना साथ को कोई अन्य प्रोग्राम कहीं नहीं रखना, तुझे बड़े मंदिर मेरे साथ चलना है। और गुरुजी ने भी यही बोला कि तू जिसके भी साथ आना चाहती है उसको मैसेज भेज दे, तो मैंने तेरे को ही ये मैसेज भेजा है और तू ही ले जाएगी हमको बड़े मंदिर। उसने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और वो भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मेरी फ्रेंड भी आ रही है और बड़े मंदिर भी चलेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा, सोने पे सुहागा कि गुरुजी के दर्शन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो उसने भी हाँ कर दी, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही 6 तारीख आई और मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। वो दिन नज़दीक आ रहा था जब मैं अपने मायके अपने गुरुपा से मिलने जा रही थी। गुरुपा ने मुझे बुलावा भेजा था, इस बात की भी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी। हमने अपनी तैयारी शुरू करी और हम खुशी खुशी जोधपुर से रवाना होकर
सुबह को दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही दिल्ली में मैंने कदम रखा और स्टेशन हमने क्रॉस करके गुड़गांव का, और बाहर मेरी सहेली का बेटा हमें लेने आया था। हमने जैसे ही गाड़ी में हम बैठकर, और हम आधा किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, और गुरुजी के जन्मदिन का जो स्वागत हुआ बारिश के द्वारा, इतनी अच्छी बारिश हुई। गुड़गांव उसके घर तक पहुंचने में हमें 15-20 मिनट लगे, और हमने बारिश में ही उसके घर में प्रवेश किया, और वो भी इतनी खुश और हम भी इतने खुश। एक संगत जी हैं जो मेरे दिल्ली के सेवादार, बड़े मंदिर में सेवादार है रवि भैया। वो काफ़ी टाइम से एक ग्रुप के द्वारा मुझसे जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे बोला था, भैया कैसे आ सकते हैं, क्या मैं कभी आई नहीं हूँ बड़े मंदिर, मेरा पहली बार आना हो रहा है, और वो भी गुरुजी के जन्मदिन पर। उसने बोला, दीदी डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से आओ, जब भी आप फ्री हो जाओ, सुबह 8 बजे, 8:30 बजे जब भी आओ, 7 बजे से मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा, और रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक जो भी है रहेगा। तो मैंने उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला, दीदी आप आराम से आओ, बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, आप अच्छे से जो भी है, ऑटो है, जो भी करके आओ, कैब करके आओ, टैक्सी करके आओ, जैसे भी आओ आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो किया, और आखिरकार मैं अपनी सहेली के साथ बड़े मंदिर के द्वार पर पहुंच ही गई। बहुत अच्छा लगा, सेवादारों की सेवा देखकर मेरा मन अति से अति प्रसन्न हो गया। बहुत प्यार से सभी लोग व्यवस्था बनाए हुए, सबको बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से, सबको अच्छे से लाइन में, बहुत सुचारू रूप से दर्शन हुए। गुरुपा के बड़े हॉल में जाकर ऐसा लगा था स्वर्ग का नज़ारा एक तरह से। और जब दर्शन करके हम लोग बाहर निकले तो हमने जल प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया, आइसक्रीम प्रसाद भी लिया, और बहुत व्यवस्थित तरीके से अंदर गए, गुरुपा के दर्शन किए। गुरुपा के वहाँ पे जो जन्मदिन के गीत भजन चल रहे थे उसमें सम्मिलित हुए। बाहर जो टेंट में लाल गद्दों पर बैठ कर गुरुजी के जन्मदिन को बहुत अच्छी तरीके से मनाया। और जब वापस निकले तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं गुरुजी के दर्शन करके और गुरु बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ। मेरे खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी, जय गुरु जी, गुरुपा अपनी कृपा बरसाने का लाख लाख बार शुक्रिया। मुझे बड़े मंदिर बुलावा भेजने का लाख लाख बार शुक्रिया। अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बरसाने का लाख लाख बार शुक्रिया। संगत जी, उसके बाद जो हुआ उसका भी मैंने कभी नहीं सोचा था। गुरुजी ने मुझे सीधा वहाँ से श्रीनगर, किसी व्यापारी के द्वारा हम लोगों ने वहाँ से प्रस्थान किया, और मैं अगले 10 दिन श्रीनगर और लेह लद्दाख घूमने, मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। श्रीनगर घूमने का मौका ब्लेस किया, आगे लेह लद्दाख जाने का मौका ब्लेस किया, और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों ने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी, और हम 10-12 दिन तक वहाँ पर जो कश्मीर है वहाँ पर हमने घूमा, लेह लद्दाख घूमा, जो हमें गुरुजी ने ब्लेस करी थी। मैं गुरुजी का यह ब्लेसिंग्स लेकर इतनी खुश हूँ ना संगत जी, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मेरे को अभी भी वो कश्मीर का नज़ारा, वो लेह लद्दाख का नज़ारा गुरुजी के बड़े मंदिर के आगे कुछ नहीं लगा। जो गुरुजी के बड़े मंदिर में जो नज़ारा था, पर गुरुजी ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा बरसाई कि मुझे घूमने भी भेज दिया आगे। बच्चों ने मेरा टिकट बनवा दिया था, मैं फ़्लाइट के द्वारा श्रीनगर भी पहुंच गई। गुरुजी हर वक्त मेरे साथ साथ रहे, और मैं क्या बताऊं, जो इतने कठिन रास्ते लेह लद्दाख की घाटियों के थे,
मैंने हर वक्त गुरुजी को अपने अंग संग पाया। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी कृपा ब्लेस की। संगत जी, बहुत बहुत मैं खुश हुई, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स पाकर कैसे खुश ना होती। इसके आगे का सत्संग में संगत जी कल और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा अपने बच्चों पर बरसाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहना। हमें आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पुत्री दामाद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, आगे कश्मीर भेजने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी हमारी स्वास्थ्य ठीक रखने का शुक्राना। गुरुजी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देकर अगले सत्संग में फिर आपसे लोगों को अपना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मूल मंत्र के साथ गुरु जी का अमृत वेले का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आज आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आप पे भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही बरसाए रखे। अमृत वेले का सत्संग है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी सारी संगत जी से। गुरु प्राची जी, ये जो मैंने इससे ऊपर जो मेरा सत्संग शेयर किया है, प्लीज़ 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 आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग शेयर कर दें। गुरुजी का कड़क आदेश है कि सत्संग शेयर करना है। बहुत सुंदर सत्संग है, आप सुनिएगा और ज़रूर से ज़रूर सत्संग शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गौरव प्राची जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, बहुत शुक्राना आपका भी, जो आपने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का शुक्राना, आगे हमको टूर गिफ्ट करने का शुक्राना। गुरुजी बहुत ज़्यादा संकट, कोई पैसे का संकट मंडरा रहा है। गुरुजी आपसे बहुत अरदास है, अमृत वेले की अरदास है। गुरुजी आप हमारा ये संकट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सुपुर्द कर दिया है मैंने। अपनी बेटी पर अपना सदा करुणा भरा हाथ मेरे सर पर हमेशा रखना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना आए गुरुजी, ऐसा आपसे हाथ जोड़कर शुक्राना है। शुक्राना, बारंबार का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपके मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी। मैं नहीं जानती वो कौन दीदी है, उनका नाम भी मुझे नहीं पता है, पर उनका एक वो मैसेज दे रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि 7 जुलाई तक आपका जन्मदिन आ रहा है। हम सबको बहुत खुशी है और सब संगत खूब धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाएगी। तो जितने भी आप संगत के रुके काम हैं 7 जुलाई तक और 7 जुलाई के बाद भी बन सकते हैं। मेरा तो बहुत ख़ास जो रुका काम है, बस वो आपको पता है, मेरे बेटे का प्रमोशन के साथ लखनऊ ट्रांसफ़र होना। तो मुझे उम्मीद है कि शायद मैं
शायद नहीं बोलूँगी, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरा ये रुका हुआ काम ज़रूर पूरा कराएंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और मैं संगत जी सबसे कहना चाहूँगी कि बाबा हमारे जो है रोज़ एक संदेश देते हैं कि तुम लोग परेशान मत हुआ करो, सब के सब बिगड़े काम बन जाएंगे। और हम संगत को पूरा अपने बाबा पर विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा आज सुबह ना जब मैंने पूजा की तो मैं 2 जोत जलाती हूँ। एक है मेरे बाबा और शिव परिवार और नीम करोली बाबा, बाबा के चरणों के साथ। और दूसरा मैं मंदिर बनाई हूँ जिसमें हमारे सभी भगवान जी विराजमान हैं, लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी, सरस्वती जी, राधा कृष्ण, अम्बे मैया, विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान, खाटू श्याम भगवान, कुबेर जी महाराज। तो एक जोत मैं यहाँ जलाती हूँ, एक अपने गुरुजी महाराज के पास जलाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज मुझे दोनों जोत में इतने सुंदर प्यारे दर्शन हुए हैं कि मैं क्या कहूँ। मेरे बाबा मुझे रोज़ दर्शन देते हैं पर कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। आज 2 दिन से मुझे वो दर्शन नहीं दे रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया कि बाबा मुझसे क्यों नाराज़ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज बहुत कहने पे बहुत मैंने मनाया अपने बाबा को, बाबा प्लीज़। और जब तक मुझे बाबा जोत में दर्शन नहीं देते मेरा मन बड़ा ख़राब रहता है और फिर मैं खुश हो जाती हूँ। तो मैंने बहुत मनाया बाबा को, बाबा एक बार छोटा सा फूल स्वरूप ही दर्शन दे दो। तो बहुत देर के बाद एक छोटे से फूल के रूप में बाबा ने दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और दूसरी तरफ जिधर इधर मेरे सारे भगवान जी विराजमान हैं, उस जोत में भी मुझे एक छोटे से चाँद का दर्शन हुआ। मैंने पिक्चर भी खींची है, अपने पास सेव की है। मुझे जब भी किसी अच्छी चीज़ के मुझे दर्शन होते हैं तो मैं पिक्चर ले लेती हूँ और अपने फ़ोन में रखती हूँ। जब मेरी मर्ज़ी होती है मैं देखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 दिन पहले शाम में मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए थे जोत में। और इतनी सुंदर बड़ी सी तितली बनी है संगत जी, आपको मैं क्या बताऊं। मुझे अब तक शिवलिंग रूप, फूल स्वरूप और तितली स्वरूप सब गुरुजी हमारे दर्शन दे चुके हैं। और फिर पता नहीं क्या होता है, मैं क्या गलती करती हूँ मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। और बाबा मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि तू जो है बेवकूफ़ियाँ करती रहती है। जय गुरु जी, मुझे संदेश मिलते हैं कि तुझे कितना समझाऊं पर तू फिर भी नादानी गलती करती ही रहती। पर बाबा गलती नहीं बताते कि मैं गलती क्या कर रही हूँ। अगर बाबा हमारी गलती बता देते तो मैं उसे सुधारने की कोशिश क्या करती, सुधार ही लेती। पर मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अभी मैं सुबह के 8:15 बजे हैं और मैं बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी काम नहीं है तो चलो गुरु जी का शुक्राना कर लूँ, उनको शुक्राना कर दूँ कि जो है मुझे बाबा को मनाया, बाबा मान गए, मुझे दर्शन दिए। और संगत जी आज मेरे सासू माँ की पुण्यतिथि है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये मेरी आराधना है गुरुजी से, प्रार्थना है गुरुजी से। मेरी सासू माँ गुरुजी के चरणों में समा गई हैं। हो गए उनको 5-6 साल, ज़्यादा नहीं, अभी 5-6 साल ही हुए हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।